आजकल मकान, दुकान वगैरह चीज़ें बिकवाने पर या कस्टमर गाहक लाने पर दलाली वसूल की जाती है, जिसको कमीशन एजेंट भी कहते हैं। कभी परसेंटेज पर होता है, फ़ीसद पर, तो कभी कोई रकम मुकर्रर होती है, तो कभी बेचने वाला अपनी चीज़ की कीमत बता देता है और ये कहता है कि इस पर जो ज़्यादा रकम आए वो तुम्हारी है। या कभी कुछ तय नहीं होता तो दलाल को खुशी से कुछ दे दिया जाता है। तो ये सब सूरतें जायज़ हैं या नहीं हैं? ये कई बातें हो गई। अगर दलाल कुछ काम करता है कि किसी की ज़मीन और किसी का सामान बेचने के लिए फरीक़ैन के दरमियान वो दौड़ धूप करता है या मोबाइल से राबता करके कोशिश करके लोगों को तैयार करता है, कोई धोखा फरेब नहीं करता, तो ऐसे दलाल के लिए हम इन मसाइल की तफसील बताएंगे। जी। अगर ऐसे दलाल की कोई मजदूरी तय नहीं है और वहाँ उर्फन भी ऐसे दलाल को मजदूरी देने की कोई बात नहीं होती है और उसने सामान कोशिश करा करके बेचवा दिया, बाद में फरीक़ैन ने या फरीक़ैन में से किसी ने भी अपनी खुशी से कुछ दे दिया, तो उसके लिए नजराना है और तोहफ़ा है। नजराना और तोहफ़ा देना भी जायज़ और कबूल करना भी जायज़, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर वहाँ पे उर्फन देना लेना राइज हो कि जो ऐसा करता है उसको ज़रूर दिया जाता है, उसका हक़ समझकर, और वो अपना हक़ समझकर लेता है, तब उसकी हैसियत मजदूरी की है, उजरत की है। उजरत का कानून ये है कि जो भी उजरत हो वो फरीक़ैन को मालूम होनी चाहिए और मुतय्यन होनी चाहिए कितनी उजरत है या कितने रुपए है। चाहे परसेंट के लिहाज से मालूम हो या न कैश के लिहाज से मालूम हो कि मसलन ये ज़मीन फ़रोख्त करा दो तो तुम्हें 2000 रुपये हम उजरत देंगे, तो उजरत मालूम और मुतय्यन है। या ये बता दिया जाए कि 1 लाख पर तुमको 2000 रुपये दिए जाएंगे, तो इस तौर पे मालूम और मुतय्यन हो। तो अगर परसेंट के लिहाज से मजदूरी मालूम और मुतय्यन हो तो भी जायज़ है, और रुपये की शक्ल में मालूम और मुतय्यन हो तो भी जायज़ है। और मजहूल हो, मालूम या मुतय्यन न हो, तो ऐसी उजरत, ऐसा इजारा नाजायज़ और फासिद है, और उसको शरीयत ताहिरा मना करती है कि ऐसा इजारा हरगिज़ न किया जाए। लिहाजा अगर इस तरह का मामला तय हुआ कि तुम हमारी ये ज़मीन फ़रोख्त करा दो, मसलन 10 लाख में हमारे नज़दीक इस ज़मीन कीमत 10 लाख रुपए है, हमको तुम 10 लाख रुपए दे देना और इसके ऊपर तुम जितने में चाहो बेचो, 10 लाख के ऊपर जो कुछ होगा वो तुम्हारा है और 10 लाख मेरा है। तो 10 लाख से ऊपर वो कितना पाएगा और कितने में बेचेगा वो कुछ मालूम नहीं है। वो अपने ख़रीदार का इस्तेहसाल भी कर सकता है, फिर मजदूरी कितनी होगी वो मालूम और मुतय्यर भी नहीं है, मजहूल है। तो वैसा इजारा जिसमें मजदूरी मालूम न हो बल्कि मजहूल हो, ऐसा इजारा जिसकी वजह से एक फ़रीक दूसरे फ़रीक का इस्तेहसाल करे, तो ये इजारा नाजायज़ और गुनाह होता है, नाजायज़ और फासिद होता है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर आप लोग ऐसा कोई मामला करते हैं तो मजदूरी को मुतय्यन कर दीजिए, चाहे रुपयों की शक्ल में या फ़ीसद की शक्ल में, दोनों में से किसी एक तरफ मुतय्यन होना चाहिए। और अगर वहाँ के उर्फ में मजदूरी का लेन देन नहीं होता है और बाद में आपने नज़र के तौर पर पेश कर दिया, तो उस नज़र या तोहफे या हदिया को देना भी जायज़ और लेना भी जायज़। सवाल में जितनी बातें आई हैं सारे शिकों का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। एक सूरत ये है हज़रत, यहाँ से कुछ लोग अभी चाइना जाते हैं, चाइना से माल ख़रीदते हैं। जैसे किसी सेठ ने अपने सेल्समैन को या रिप्रेजेंटेटिव को, नुमाइंदे को वहाँ चाइना भेजा, वो मार्केट में जाकर के तमाम चीज़ों के भाव ताल करता है, देखता है, चीज़ों को सेलेक्ट करता है और वहाँ से वो शिपमेंट से वहाँ पर कार्गो करके यहाँ पर माल भेजता है। अब वहाँ जो वो ख़रीदारी कर रहा है, यहाँ जो मालिक है उसको नहीं पता कि वो कितने में ख़रीद रहा है। तो उसने अगर समझिए कोई चीज़ 50 रुपये में ख़रीदी, लेकिन उसका भाव अपने मालिक से 60 रुपया लिया, तो क्या इस तरह करना जायज़ है? ये तो फरेब है और झूठ भी है। ये झूठ भी है और साथ ही साथ फरेब भी है। झूठ बोलना भी हराम हुआ गुनाह और फरेब देना भी हराम हुआ गुनाह।
वो इससे बचे। जो सही रेट है जितने में ख़रीदा वो बताए, और उसको अपनी मजदूरी जो भी लेनी हो उतनी मजदूरी तय कर ले और उसके हिसाब से मजदूरी वसूल कर ले।